आपके घर में झांक रहा है पड़ोसी का पेड़? क्या है इसका उपाय? नेबर्स ट्री एंक्रोचमेंट सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको कानूनी और एसेट्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक आम समस्या के बारे में। अगर आपके पड़ोसी का पेड़ आपकी प्रॉपर्टी में अतिक्रमण कर रहा है, तो इसका क्या समाधान है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे मामलों में कानूनी उपाय क्या-क्या हैं और आप किस प्रकार अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। प्रॉपर्टी और अतिक्रमण। हर कोई अपने घर या प्लॉट का मनचाहा इस्तेमाल बिना किसी व्यवधान के करना चाहता है, लेकिन कभी-कभी पड़ोसी के घर में लगा पेड़ आपकी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा सकता है या असुविधा पैदा कर सकता है। अगर आपके पड़ोसी के घर या प्लॉट में लगे पेड़ की टहनियां या शाखाएं आपकी प्रॉपर्टी में आ रही हैं, तो आप इसे कानूनी तरीके से कटवा सकते हैं। कानूनी अधिकार। घर, मकान या प्लॉट को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। यह ऐसी संपत्ति है जिसे दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी व्यक्ति न दखल दे सकता है और न ही किसी भी तरह से अतिक्रमण कर सकता है। खास बात यह है कि जो संपत्ति आपके पास है, उस प्लॉट्स पर ही नहीं बल्कि उसके ऊपर के एयर स्पेस पर भी आपका अधिकार है। पेड़ से हो रही दिक्कत। अगर आपके पड़ोसी के घर में या प्लॉट में लगे पेड़ की वजह से आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समस्या का समाधान कराना आपका हक है। कई बार ऐसा होता है कि पेड़ की शाखाएं या टहनियां दूसरे घर की ओर झुक जाती हैं, जिससे अतिक्रमण की स्थिति पैदा होती है। कानूनी प्रावधान। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इंदिराचंद जाजू वर्सेज द सब डिविजनल ऑफिसर जोराहट के मामले में कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में मालिक का मालिकाना हक भूमि, भूमि के नीचे, सतह पर और उस जगह के एयर स्पेस पर भी होता है। अगर कोई किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी के एयर स्पेस का भी वायोलेशन करता है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने बैचा रोथर बनाम अलगपन सेरवई मामले में कहा कि किसी पेड़ के मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी शाखाओं को अपने पड़ोसी के घर में लटकने दे। यदि ऐसा हो रहा है, तो पड़ोसी पेड़ के मालिक की भूमि में प्रवेश किए बिना, अगर संभव है तो शाखाओं को काट सकता है। अनुमति की प्रक्रिया। अगर पड़ोसी का पेड़ आपकी प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण कर रहा है, तो उसकी कटाई छंटाई करने या काटने के लिए आपको लोकल बॉडी को अर्जी देनी होगी। इसमें आपको पेड़ की स्थिति और उससे उत्पन्न समस्या का पूर्ण विवरण देना होगा। अगर हम नई दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर पेड़ को काटने या उसकी टहनियों को छांटने के लिए आपको दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करना होगा। आपकी संपत्ति में अतिक्रमण कर रहा पेड़ सरकारी जमीन पर हो या निजी, आपको पहले अपने एरिया के डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी DCF के पास फॉर्म B भरकर आवेदन करना होगा। आवेदन में आपको पेड़ से पैदा संकट, पेड़ की लोकेशन और पेड़ का फोटो भी देना होगा। आवेदन देने के 2 महीने के भीतर आपको पेड़ की कटाई छंटाई की अनुमति मिल जाएगी। अनुमति के बाद भी पेड़ न काटने दे पड़ोसी तो क्या करें? लोकल बॉडी से अनुमति के बाद भी अगर पड़ोसी आपको आपकी ओर आई पेड़ की टहनियों या शाखाओं को न काटने दें, तो आप पुलिस में शिकायत दे सकते हैं। पेड़ द्वारा उत्पन्न हुई बाधा। आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में अतिक्रमण है, इसलिए आप इसे हटाने के लिए कोर्ट में डिस्प्यूट भी दायर कर सकते हैं। गंभीर खतरा होने पर तुरंत कार्रवाई। अगर पेड़ से आपकी जान और माल को गंभीर खतरा है, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन उस वृक्ष को तुरंत हटवा सकता है। पेड़ गिरने वाला हो या उसकी शाखाओं के टूटने का बहुत ज्यादा खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करता है। CRPC की धारा 133 के अनुसार किसी भी इमारत, पेड़ या संरचना के गिरने और नुकसान होने की संभावना है, और इसलिए ऐसी इमारत, पेड़ या संरचना की मरम्मत करना, उसको हटाना या उसको सहारा देना आवश्यक हो जाता है,
तो एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उपमंडल मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसा करने का आदेश दे सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने जाना कि अगर आपके पड़ोसी का पेड़ आपकी प्रॉपर्टी में अतिक्रमण कर रहा है तो इसका क्या समाधान है। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी शंकाएं दूर हो गई होंगी और आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सही कदम उठा सकेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।